दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, जिसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आता, जिसकी जेब में डिग्री नहीं सिर्फ रोज की मजदूरी की कमाई होती है, वही शख्स एक दिन अचानक राहुल गांधी को अपनी बस्ती तक खींच लाता है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी उसी शख्स की बात देश भर में सुनाते हैं, उसे संसद आने का न्योता देते हैं, फिर फोन मिलाकर प्रियंका गांधी से उसकी बात करवाते हैं और उस बातचीत में राहुल गांधी की शादी को लेकर ऐसा मजाक होता है जिसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो आदमी है कौन? क्या वो कोई बड़ा लेखक है, कोई प्रोफेसर है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, या फिर कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा जो वर्षों से संघर्ष कर रहा हो? नहीं दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको चौंका देगा, क्योंकि ये कहानी है दिल्ली के एक झुग्गी में रहने वाले उस फेरी वाले की जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन संविधान की प्रस्तावना ऐसे सुनाता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैरान रह जाते हैं, जो भगत सिंह की पंक्तियां उसी जुनून के साथ सुनाता है, और जिसने सिर्फ एक स्मार्टफोन, गूगल वॉइस और यूट्यूब को अपना गुरु बनाकर ऐसी समझ हासिल कर ली है कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच उसका एक भाषण सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि देश की राजनीति तक को हिला दिया। आखिर मोहम्मद इरफान की ऐसी कौन सी बात थी जिसने राहुल गांधी को उनकी झुग्गी तक पहुंचा दिया? प्रियंका गांधी ने फोन पर उनसे क्या कहा, और क्यों इरफान ने राहुल गांधी से अपने लिए एक भी चीज नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जंतर मंतर का वो आंदोलन सिर्फ नारों, पोस्टरों और धरनों का जमावड़ा नहीं था, वो मानो पूरे देश का खुला हुआ क्लासरूम बन गया था। कहीं रंगों से सरकारों को जवाब दिया जा रहा था, कहीं कार्टून और मीम से नेताओं की खिंचाई हो रही थी। कोई कविता पढ़ रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई संविधान हाथ में लेकर बहस कर रहा था, और कोई कैमरे के सामने ऐसी बातें बोल रहा था कि टीवी स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े पैनलिस्ट भी नोट्स बनाने लगे। लेकिन इसी भीड़ में कैमरों की नज़र एक ऐसे इंसान पर जाकर ठहर गई जिसे ना किसी पार्टी ने मंच दिया था, ना किसी संस्था ने तैयार किया था, ना किसी विश्वविद्यालय ने पढ़ाया था, और ना ही उसके नाम के आगे कोई लंबी चौड़ी डिग्री लिखी थी। फिर भी कुछ ही दिनों में उसके वीडियो लाखों मोबाइल स्क्रीन पर चलने लगे। लोग पूछने लगे, आखिर ये आदमी है कौन? कोई कहता है ये किसी प्रोफेसर जैसा बोलता है, कोई कहता है ये किसी सामाजिक चिंतक की तरह तर्क देता है, और जब उसकी असली पहचान सामने आई तो लोगों ने दोबारा वीडियो चलाकर देखा, क्योंकि वो कोई प्रोफेसर नहीं था, वो कोई लेखक नहीं था, वो कोई नेता भी नहीं था। वो दिल्ली की गलियों में फेरी लगाकर अपना गुजारा करने वाला एक साधारण हॉकर था, जिसका नाम है मोहम्मद इरफान। अब जरा इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सुनिए। जिस व्यक्ति ने कभी स्कूल की घंटी नहीं सुनी, जिसने कभी परीक्षा की कॉपी नहीं लिखी, जिसने कभी कॉलेज का फॉर्म तक नहीं भरा, वही इंसान संविधान की प्रस्तावना बिना अटके सुना देता है। मजदूरों के अधिकारों पर ऐसी भाषा में बात करता है कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। और भगत सिंह की पंक्तियां ऐसे जोश के साथ पढ़ता है कि लगता है जैसे बरसों से किसी पुस्तकालय में बैठकर तैयारी कर रहा हो। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इरफान की यूनिवर्सिटी कोई आईआईटी नहीं थी, उनका कॉलेज कोई जेएनयू नहीं था, उनकी लाइब्रेरी कोई सरकारी भवन नहीं थी, बल्कि उनका पूरा शिक्षा तंत्र एक स्मार्टफोन के अंदर बसता था। गूगल का वॉइस कमांड उनका शिक्षक बन गया, यूट्यूब उनकी पाठशाला बन गया, और इंटरनेट की दुनिया उनकी किताब। जब दूसरे लोग मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे थे, तब इरफान उसी मोबाइल से संविधान सुन रहे थे, मजदूर कानून समझ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे, और देश दुनिया की खबरें जोड़ रहे थे। यही वजह थी कि जब नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ तो इरफान भी वहां पहुंचे।
लेकिन उनका अंदाज बाकी लोगों से अलग था। वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, ऐसे सवाल जिसका जवाब देना आसान नहीं था। उन्होंने पूछा, अगर रोज कमाने खाने वाला इंसान भी टैक्स देता है तो संसद में उसकी जिंदगी पर सबसे कम चर्चा क्यों होती है? अगर मजदूर देश बनाता है तो उसकी मजदूरी सबसे छोटी क्यों है? अगर शिक्षा अधिकार है तो गरीब के बच्चे तक अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं पहुंचती? और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हजारों लोगों के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, सिर्फ पेट भर लेना ही जिंदगी नहीं है, इंसान का सम्मान भी जरूरी है। बस यही एक लाइन सोशल मीडिया पर ऐसी दौड़ी कि लोग पूरा भाषण खोजने लगे। अब सोचिए, दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाला बर्फ बेचने वाला युवक और दूसरी तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इन दोनों का रास्ता आखिर कैसे टकरा गया? यही वो मोड़ है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी खुद इरफान की बस्ती पहुंच गए। ना कोई बड़ा मंच, ना कोई राजनीतिक सभा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक साधारण सी गली, और वहीं बैठकर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। राहुल गांधी ने इरफान की बातें सुनी, उनके घर गए, उनके परिवार से मिले और फिर उन्हें संसद आने का निमंत्रण भी दे दिया। लेकिन मुलाकात का सबसे हल्का फुल्का पल तब आया जब राहुल गांधी ने फोन मिलाकर प्रियंका गांधी से इरफान की बात करवाई। फोन की दूसरी तरफ प्रियंका गांधी थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए इरफान से कहा, जरा राहुल जी को समझाइए कि अब शादी कर लें, मेरी बात तो सुनते नहीं है। इरफान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी जी शादी ना करें। बस इतना ही सुनते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा पड़े और ये छोटी सी बातचीत सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा का विषय बन गई। बाद में राहुल गांधी ने इरफान के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके ऐसे युवा हैं जिनकी उड़ान उनके हालात से कहीं बड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी भी बाकी है। जब राहुल गांधी ने पूछा, बताइए आपके लिए क्या किया जाए, तो इरफान ने ना नौकरी मांगी, ना पैसा मांगा, ना घर मांगा, ना किसी सिफारिश की बात की। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरे लिए कुछ मत कीजिए, अगर करना ही है तो इस देश के गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़िए। यही वो वाक्य था जिसने इस मुलाकात को सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक बड़े सामाजिक संदेश में बदल दिया। इरफान का कहना है कि मजदूर सिर्फ चुनाव के वक्त याद नहीं आने चाहिए। जो इंसान 8-8 घंटे मेहनत करता है उसे ऐसा वेतन मिलना चाहिए जिससे वो सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। उनका मानना है कि न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए, मजदूरों के शोषण पर सख्त कानून बनना चाहिए और देश की राजनीति में उन लोगों की चर्चा भी उतनी ही होनी चाहिए जिनके हाथों की मेहनत से शहर खड़े होते हैं। और शायद यही वजह है कि जंतर मंतर के उस लंबे आंदोलन से अगर कुछ चेहरे हमेशा याद रखे जाएंगे तो उनमें से एक नाम किसी बड़े नेता का नहीं, बल्कि बर्फ बेचने वाले उस फेरी वाले का भी होगा जिसने बिना किसी डिग्री के लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।